वेलकम बैक टू जगदीश का टोकरामा। फिर से आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों, आज बात करने जा रहा हूँ द बैम्बो स्टोरी फ्रॉम फूड टू होम्स इन नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल लाइफ। बांस की कहानी, खाने से घर तक कैसे बांस की उत्तर पूर्व की जनजातियों का जीवन चलता है, इसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। उत्तर पूर्व भारत 7 बहनों की भूमि, जहां हर गांव, हर जनजाति, हर जीवन की धड़कन बांस के साथ जुड़ी है। बांस केवल एक पौधा नहीं, ये जीवन का आधार है। ये भोजन है, आश्रय है, औजार है, सांस्कृतिक पहचान है और आजीविका का स्रोत भी है। आइए जानते हैं कैसे बांस इन जनजातियों के जीवन में खुला हुआ है, खाने से घर तक, रोजमर्रा की जिंदगी से व्यवसाय तक। सबसे पहले बात करने जा रहा हूँ बैम्बो एज अ फूड। तो बांस को किस तरह उत्तर पूर्व भारत के लोगों ने, 7 बहनों स्टेदों ने किस तरह बांस को एज ए फूड इस्तेमाल करते हैं। बांस का सबसे पहला और आम उपयोग भोजन में होता है। असम में खार और खुरिसा घर घर की रसोई का हिस्सा है। असम की जनजातियों के लिए बांस जीवन का अभिन्न हिस्सा है। बांस की कोपले और खरीसा घर की रसोई का आधार है। मछली पकने के लिए बांस की फंदे, घर की बाड़, छत और दीवार, हर जगह बांस का प्रयोग होता है। आर्थिक रूप से भी बांस अहम है। हस्तनिर्मित बांस के उत्पाद, फर्नीचर और बांस के आचार ग्रामीणों की आजीविका का मुख्य स्रोत है। यहाँ कई परिवार बांस की खेती और बिक्री पर निर्भर है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो अरुणाचल प्रदेश में इमादेक्सुन बांस की कोपले मांस और सब्जियों के साथ पकाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में बांस जीवन के हर पहलू में शामिल है। घरों की दीवारें, फूल, घर के उपकरण सब बांस से बने हैं। खाना जैसे इमादेक्सुन बांस के बिना अधूरा है। त्योहारों में बांस के टोकरी और सजावट दर्शाती है कि यह सिर्फ उपयोगी नहीं बल्कि सांस्कृतिक प्रतीक भी है। स्थानीय बाजार में ये बांस के उत्पाद आर्थिक रूप से गांव वालों की मदद करते हैं और कुछ पर्यटक इन्हें खरीदकर घर ले जाते हैं। मणिपुर में साइबम ताजा या अचार में मांस और मछली के साथ परोसा जाता है। तो मणिपुर में किस तरह बांस को यूज करते हैं, ये इसके बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूँ। मणिपुर में बांस रोजमर्रा की जीवन रेखा है। साइबम मणिपुर के प्रसिद्ध बैम्बो सूट घर की रसोई से लेकर त्योहारों तक चलता है। बांस के बर्तन, पानी के कंटेनर और छोटे फर्नीचर रोजमर्रा का हिस्सा है। स्थानीय बाजारों में इन उत्पादों की बिक्री से कई परिवार अपनी आजीविका चलाते हैं और कुछ व्यावसायिक परिवार इन उत्पादों को राज्य के बाहर भी भेजते हैं। नागालैंड कल्चर एंड डेली लाइफ यूजेस। नागालैंड की जनजातियों के लिए बांस जीवन का आधार और संस्कृति का प्रतीक है। मोरों की दीवारें, बाजार की टोकरी, त्योहारों में बांस के ढोल, हर जगह बांस की उपस्थिति है। लोकल कलाकार और शिल्पकार बांस से बनी वस्तुओं को बेचकर अपनी आजीविका कमाते हैं। त्योहारों में इस्तेमाल होने वाले बांस के ड्रम और सजावट न केवल सांस्कृतिक बल्कि आर्थिक महत्व भी रखते हैं। मिजोरम बैम्बोइन डांस, होम्स एंड ट्रेड। मिजोरम में बांस जीवन, संस्कृति और व्यापार का स्रोत है। चेरो डांस में बांस की ठाप जीवन का संगीत बनाती है। घर की दीवारों, खेतों की बाड़ और दैनिक उपकरण में बांस का इस्तेमाल होता है। स्थानीय बाजारों में बांस की हस्तशिल्प, फर्नीचर और भोज्य उत्पाद बिक्री से गांव वालों की आजीविका मजबूत होती है। त्रिपुरा बैम्बोइन फूड, क्राफ्ट एंड कॉमर्स। त्रिपुरा की जनजाति बांस का उपयोग भोजन, घर और व्यवसाय में करती है। बांस की कोपले, कच्चे आचार घर की रसोई में महत्वपूर्ण है। बांस से बने घर, बर्तन और बारियां जीवन को आसान बनाते हैं। स्थानीय बाजारों में ये बांस उत्पाद आर्थिक रूप से महत्व रखते हैं और कुछ उत्पाद राज्य के बाहर भी बेचे जाते हैं। बैम्बो इन हाउसिंग एंड डेली लाइफ। बांस का उपयोग घर बनाने और रोजमर्रा की जीवन शैली में भी होता है। असम के गांव में बांस से बनी दीवारें, छतें
बाड़ियां और मछली पकड़ने की फंदे आम है। अरुणाचल प्रदेश में स्टिल्ट वाले घर, पुल और घर के उपकरण बांस से बनते हैं। मणिपुर में बांस के कंटेनर में पानी और चावल रखा जाता है। नागालैंड में मोरुंग और मिजोरम के घरों में बांस की दीवारें, छत और फर्श आम है। मेघालय और त्रिपुरा में भी बांस के घर और बाड़ियां बारिश और भूकंप से सुरक्षा देती है। बांस जीवन का आधार है। ये हल्का, मजबूत और हर मौसम के टिकाऊ है। बैम्बू इन क्रॉप्स, टूल्स एंड डेली यूटिलिटीज। बांस से बनी वस्तुएं जनजाति की रोजमर्रा के जीवन और सांस्कृतिक गतिविधियों में अहम है। असम के गांव में टोकरी और मुख्य घर उपयोग की वस्तुएं हैं। अरुणाचल में बांस से कप, चावल, पानी के कंटेनर दैनिक जीवन में जरूरी है। मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम में फर्नीचर और घर के उपकरण बनाए जाते हैं। मेघालय और त्रिपुरा में बांस के संगीत उपकरण, ढोल, बांसुरी और हस्तशिल्प तैयार होते हैं। सिर्फ मेघालय और त्रिपुरा में ही नहीं बल्कि देखा जाए तो हर राज्य में बांस की संगीत उपकरण, ढोल या इस तरह की चीजें बनते हैं। और ये सभी वस्तुएं सिर्फ उपयोग की चीजें नहीं बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी रखती है। तो बैम्बू इन फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स। बांस केवल रोजमर्रा के जीवन में ही नहीं बल्कि त्योहारों और रीति रिवाजों में भी अहम है। असम में बिहू उत्सव में बांस से बनी मंच और झूले देखते हैं और असम के रहने वाले हर ट्राइबल कम्युनिटी बांस से बने हुए चीजें रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। खाने से लेकर घर के सामान के लेकर खेती बाड़ी हर चीजों में इस्तेमाल होता है। असम के ट्राइबल लोगों को भी बांस के अलावा या बांस के बिना सोच भी नहीं सकता। अरुणाचल के लोसर और मिजोरम के चेराव डांस में भी बांस नृत्य और सजावट का हिस्सा है। नागालैंड का हॉर्नबिल और मेघालय का वांगला बांस के ढोल, बांसुरी और सजावट के बिना अधूरा है। ये त्योहार बांस की महत्व को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप में भी दिखाते हैं। बैम्बू इन कॉमर्स एंड इकोनॉमी। बांस जनजाति की आजीविका का मुख्य स्रोत भी है। असम और मणिपुर में हस्तशिल्प बांस के उत्पाद, टोकरी, मद, फर्नीचर बाजार में बिकते हैं। और मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल के बांस की कोफले और अचार वेफर का हिस्सा है। जैसे कि पहले भी बोल चुका हूं मैं, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक इन उत्पादों को खरीदते हैं जिससे गांव वालों को आमदनी बढ़ती है, इनकम बढ़ती है। कई जगह बांस आधारित इको लॉज और पर्यटन स्थल भी तैयार किए जाते हैं। और ज़्यादातर देखा जाए तो असम और अरुणाचल और अदर स्टेट में भी बांस से बने ही ये रिसोर्ट वगैरह या लॉज वगैरह बनते हैं जो ट्रेडिशनल फील को देने के लिए करते हैं। और ये ट्रेडिशन फील को, ट्राइबल लोगों को ट्रेडिशन फील देने के लिए बांस के उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट बांस सोच भी नहीं सकता और वो ट्रेडिशनल फील आता ही नहीं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल लोगों के लिए बांस एक अन्यतम उपयोगी चीज़ों में से एक है। तो बांस के बिना सोच भी नहीं सकता। बांस सांस्कृतिक, रोजमर्रा और आर्थिक जीवन का पूर्ण आधार है। बैम्बू अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट, 7 राज्यों में बांस जीवन, संस्कृति और आजीविका का आधार है। खाने से लेकर घर तक, उत्सव से लेकर व्यवसाय तक, बांस हर रूप में जनजाति के जीवन में बसा हुआ है। ये धरती की देन है, ये संस्कृति की आत्मा है और ये आज भी भविष्य की दिशा दिखाता है। बांस जीवन, परंपरा और आजीविका का संगम है। तो दोस्तों, ये बांस किस तरह नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल सोसाइटी को या ट्राइबल लोगों को किस तरह प्रभाव पड़ते हैं या किस तरह इसका असर है, बांस किस तरह उनके जीवन का एक प्रतीक है, ये सारे बातें आप लोगों को बताने की कोशिश की है जगदीश का डॉक्टर ड्रामा में। अगर यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया और अच्छा लगा हो, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों को भी शेयर करना। तो आज का डॉक्टर ड्रामा यहीं पर रखता हूँ और फिर से मिलता हूँ और एक नई डॉक्टर ड्रामा और एक नई कहानी और एक नई एहसास के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।